मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा, जो कि होली के हम सफ़र नाम से हमारा टाइटल है। आज हम फिर आपको हल्द्वानी की सैर कराएंगे होली पर। 25 मार्च को भी हल्द्वानी में होली मनाई गई, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आज 26 को होली मना रहे हैं। यहाँ से हम आपको शहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर शहर में कहाँ पर किस किस तरह से होली मनाई जा रही है, शहर के नज़ारे क्या हैं, जो नौजवान हैं वो किस तरह से उमंग में हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, आज कहाँ पर क्या क्या हो रहा है हम कोशिश करेंगे। और एक बाइक से आपके साथ सफ़र करेंगे, इसीलिए होली के हम सफ़र हमने दिया है। तो इसलिए खबर 7 की ओर से आज भी होली मना रहे हमारे सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को होली की बेहद मुबारकबाद। और आज मैं आपको बता दूं, जैसे कि 25 तारीख आपने सुना था, लेकिन 26 तारीख को डीएम ने ऑर्डर कल ही कर दिया था सुबह के वक्त में, और 26 तारीख को सरकारी अवकाश घोषित किया। तो ये देखिए एक अच्छी बात है कि 2 दिन का लोगों को मौका मिला। 25 तारीख को भी होली मनाई और 26 मार्च को भी होली मनाई। हल्द्वानी में इतने कार्यक्रम हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे जितने हमने इस बार देखने को मिले, और सैकड़ों की तादाद में हल्द्वानी में कार्यक्रम हुए। हमने आपको दिखाया, कल रात रामलीला ग्राउंड से भी हम लोग आपको लाइव दिखा रहे थे। इस समय हम लोग नवाबी रोड चौराहे से अपनी लाइव शुरू कर रहे हैं और कालारंग रोड की और आगे की ओर जाएंगे और आपको वहां से ये तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अब नवाबी रोड से ये तस्वीरें शुरू कर रहा हूं और आप यहां पर ये आप देख सकते हैं। तो होली में आप इस तरह से नज़ारे आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेंगे। नौजवान हैं, तो ये चलिए अब मैं आपको यहाँ से नज़ारे अब दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग परिवारों को साथ, देखिए परिवार के साथ भी लोग घूमने निकल रहे हैं। और आ जाइए साइड में आ जाइए, आपसे बात करेंगे। आप हैप्पी होली, आ जाइए। तो ये देखो, ये पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं और हबीबुर रहमान मेरे साथ हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे बाइक से आपको शहर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग अब निकले हैं नवाबी रोड चौराहे से कालारंगी रोड की ओर। देखिए, जैसे कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि देखिए बाजार वगैरह तो पूरा बंद है, जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं कहीं जैसे ये शॉप है बेस्ट बाय मार्ट, ये शॉप वगैरह खुली है। और ये देखिए आप मुखानी चौकी भी यहाँ पर है। और आज एक अच्छी बात ये रही है कि एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आज अपने सिपाहियों के साथ जहां वो ड्यूटी पर थे वहीं पर जाकर होली मनाई। तो ये देखिए, एसएसपी ने एक मिसाल भी पेश की है। और पुलिसकर्मी देखिए अपनी ड्यूटी करते हैं, उनका एक जिम्मेदारी है, वो उसको पूरी तरीके से निभाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर, ये देखिए जैसे सिपाही यहाँ पर ये खड़े हैं, आप देख सकते हैं उनको अपनी ड्यूटी निभाई रहे हैं। जगह जगह रंगों की बौछार आपको मिलेगी। ये मुखानी की रोड की तरफ सीधे चले गए और उसके बाद ये नीचे जेकेपुरा वगैरह की तरफ चले गए, और अब हम ये सीधे जा रहे हैं कालारंगी रोड की ओर। तो ये देखो, हल्द्वानी में ये नज़ारे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। आराम से आपको ये हल्द्वानी में देखने को मिल जाएंगे नज़ारे। यही आपको नज़ारे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल पंप है, ये बंद है, ये पेट्रोल पंप यहाँ पर ये बंद है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान यहाँ पर खुली है। और कुछ देखिए, कुछ स्नैक्स की दुकानें हैं, किराना स्टोर है, वो तो अमूमन हम लोगों को यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाती है। तो ये देखो, सीपीयू भी यहाँ पर निकली है, अपना फर्ज निभाते हुए आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। आप अपने घर में होली मना रहे हैं, लेकिन सीपीयू अपना काम बखूबी सड़क पर कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीपीयू कर्मी है वो की सर जी डब्बू जी का, अनिल डब्बू जी का घर तो वहाँ जहाँ बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर है। पुराने घर का अंदाजा नहीं है मुझे। तो ये देखें आप, सीपीयू भी अपना काम कर रही है, यहाँ पर पुलिस वगैरह लगातार अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको हम लोग साझा कर रहे हैं। हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आपको अब आगे की ओर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये देखें आप, नौजवान आपको हर तरीके से होली की मुबारकबाद। सर चलो बुला रहा हूँ, रुको, जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो ये आप यहाँ पर चलो। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुकानें वगैरह तो यहाँ पर आपको काफी, यहाँ पर बाजार तो लगभग यहाँ का सभी बंद है, जैसे कि नजर हम लोगों को आ रहा है।
हालांकि सड़कों पर सुनसान ही है। जिस तरह से हमें तस्वीरें दिख रही हैं, सड़कें सुनसान हैं, लेकिन जो होली खेलने के लिए नौजवान हैं वो आपको सड़कों पर जरूर आपको नजर आ जाएंगे। और ये कुसुमखेड़े चौराहे के पास ही हम लोग अब आने वाले हैं। कुमाऊं डिजिटल ये जो खुला है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें तो मुझे काफी यहाँ पर खुली दिखाई दी हैं। सड़कों पर हालांकि थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन आज बड़ी तादाद में आज भी लोगों ने होली खेली है। ये तो फिर साफ साफ नजर आ रहा है, कल से भी ज्यादा, ऐसा लगता है कि कल से भी ज्यादा आज होली खेली गई है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं। ये देखिए होली यहाँ पर नौजवान खेल रहे हैं धूम धड़ाके के साथ। और ये सेंट्रल हॉस्पिटल, उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल, ये हम लोग इस तरफ से आ गए हैं। और कल हमने आपको नैनीताल रोड और थोड़ा सा कालाडूंगी रोड दिखाया था, लेकिन आज हम कालाडूंगी रोड पर ही निकले हैं। और कालाडूंगी रोड पर आपको आप देखिए हम लोग ये कुसुमखेड़ा चौराहे के आसपास हम लोग यहाँ पर ये आ गए हैं। चलो सीधे चलो। सीधे कुसुमखेड़ा चौराहे के आसपास यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। ये ऊंचा पुल की तरफ हम लोग ये जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ के नज़ारे आपको साझा करें, यहाँ की चीज़ें आपको हम दिखाएं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग देखिए सुबह के वक्त में रंग वगैरह डालते हैं, सुबह के वक्त में, और उसके बाद फिर अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। कोशिश करते हैं परिवार के बीच में ही होली मनाएं, ये एक अमूमन कोशिश होती है। तो ये देखिए, ये आप बाजार को देख सकते हैं, यहाँ ये सब दुकानें वगैरह तो यहाँ पर टोटल ही बंद हैं। दुकानें तो टोटल ही यहाँ पर हम लोगों को बंद नजर आ रही हैं। ये ऊंचा पुल चौराहे पर देखिए हम लोग आ गए हैं। ये ऊंचा पुल चौराहे पर हम लोग आ गए हैं और तो ये देखिए ऊंचा पुल की रामलीला आ गई हमारी। ये ऊंचा पुल की रामलीला है और यहाँ पर भी रामलीला के मंचन बहुत ही शानदार तरीके से होते हैं। उसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया यहाँ पर होते हैं, इनको आप देखते हैं। तो ये देखिए ऊंचा पुल से आगे की ओर हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं। स्मार्ट पॉइंट, डिलीवरी पॉइंट, ये देखें आप, ये सब जगह अभी ये फिलहाल बंद है और लोग खुशी और उमंग से भर गए हैं इस होली पर। 2 दिन की होली हल्द्वानी शहर में देखने को मिली। हालांकि बाकी अगर हम प्रदेश के बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ 25 तारीख यानी कि 25 मार्च को ही ज्यादातर हिस्सों में होली हुई थी, लेकिन हल्द्वानी में विशेषकर या प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 26 मार्च को ही होली मनाई गई। तो यहाँ से अब हम लोग कोशिश करेंगे हिल्स न्यू एनक्लेव हल्द्वानी, अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे यहीं से वापसी करें। आनंद मार्बल आ गया है सामने, यहाँ से हम लोग अब वापसी करें और इस रोड की ओर पीछे की ओर चलें और उसके बाद फिर आपको
कई और इलाके हम लोग यहाँ से आपको दिखाएंगे। तो ये देखो सिंदूर बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन, ये आपको देखो नजर आ रहा होगा यहाँ पर। मार्बल की भी सब जो शोरूम है, जो इनका स्टॉक है, वो सब अभी सन्नाटे में है यहाँ पर। तो ये देखें नौजवान इस तरह से आपको बाइकों पर निकले हुए आपको आराम से नजर आ जाएंगे। विदेशी मदिरा की दुकान, तो ये देखो विदेशी मदिरा की दुकान तो यहाँ पर खुली हुई है, जैसे कि नजर आ रहा है। देखो नौजवान ये आगे जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक भी हमें खुला नजर आ रहा है। तो ये साथियों होली के हम सफर नाम से हमने ये टाइटल दिया है। और हल्द्वानी का सफर पर हम लोग कल भी निकले थे और आज भी हम लोग निकले कि आखिर हल्द्वानी का क्या रंग है। हल्द्वानी का बहुत शानदार रंग है। देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हल्द्वानी की एक अलग पहचान है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रिवाज, यहाँ की संस्कृति सब जुदा है। कुमाऊनी तहजीब यहाँ परवान चढ़ती है। कुमाऊनी तहजीब यहाँ पर परवान चढ़ती है। और ऊंचा पुल चौराहे से देखिए एक बार और हम लोग फिर यहाँ से गुजर रहे हैं। कुमाऊनी तहजीब हल्द्वानी में परवान चढ़ती है। हर मजहब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, दर्जन भर से ज्यादा मजहबों को मानने वाले हल्द्वानी में रहते हैं। मजहबों को मानने वालों के साथ साथ वो लोग भी हल्द्वानी में निवास करते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, यानी कि कितने नास्तिक लोग हैं वो भी हल्द्वानी में निवास करते हैं। सभी का सम्मान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो सभी को इजाजत देता है, सभी को इजाजत देता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही स्वतंत्रता से, बहुत ही समानता से अपनी जिंदगी को गुजारें। और हल्द्वानी के रंग आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए ये हल्द्वानी के रंग हैं। और फिलहाल इस इलाके में थोड़ा सा मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए कुसुमखेड़ा चौराहे पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर ये कुसुमखेड़ा चौराहा हमारा आ गया है और यहाँ से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए एक ये भाई साहब कार पे जा रहे हैं। अभी हॉर्न बजा करके एक इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। हमारा लाइव देखते होंगे, जानते होंगे जरूर। ब्राउनीज भी एकदम सन्नाटे में। ढोल नगाड़े बजाकर नौजवान होली मनाते हुए सरों पर लोगों ने अपने नाना प्रकार की टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां लोगों ने लगाई हैं। और देखिए हम तो आपको यही पैगाम देंगे कि होली के रंगों में केमिकल युक्त जो रंग हैं उनका बच्चों पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो त्वचा होती है, स्किन उनकी बहुत ही नाजुक होती है। कोशिश करें कि ड्राइव करें तो कम से कम ड्रिंक वगैरह करके ड्राइव ना करें। हल्द्वानी में बड़ा हादसा ड्रिंक में हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। नैनीताल रोड देवाशीष होटल के पास 3 लोगों की डेथ हो गई। उसमें एक ड्राइवर दिल्ली निवासी और 2 हल्द्वानी के लोग थे। उसमें एक बुजुर्ग भी थे, मॉर्निंग वॉकर। ये तकरीबन 3:35 पर सुबह ये हादसा हुआ। 3 लोग, अब देखिए उनकी जो होली है वो बेरंग हो गई। उन परिवारों की मातम वहां पर बरस गया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि होली को जो मनाएं तो वो बहुत ही उल्लास से, हर्ष से, लेकिन जोश ना खोएं बिल्कुल भी। विशेषकर नौजवानों को चाहिए कि वो जोश बिल्कुल भी ना खोएं। दी नैनीताल बैंक की ओर हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए LIC वाली बिल्डिंग है ये। और यहाँ पर काफी शोरूम इस बीच
ओपन हो गए हैं। बहुत ही शानदार शोरूम है, आप लोग यहाँ पर आके खरीदारी कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक के तो मुझे लग रहा है खुली है। हालांकि देखिए त्योहार का दिन है, उतना कारोबार तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी खुली है। यहाँ से पीछे अब हम देखिए मुखानी चौराहे पर आ गए हैं और मुखानी चौराहे से अब हम लोग मुखानी नहर की ओर नीचे की ओर जेकेपुरम की ओर यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे और वहाँ के रंग आपको दिखाते हैं। इस इलाके में तो हमने आपको कल काफ़ी चीज़ें दिखा दी थी कल यहाँ इस इलाके में, लेकिन आज हम इस इलाके की आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए रंग यहाँ कितना बड़ा है, जमकर खेली गई है। साईं हॉस्पिटल देखिए आ गया है और देखिए जो बीमार हैं त्योहारों पर आप उनकी अयादत करना यानी कि उन मरीजों का हालचाल जानना बिल्कुल ना छोड़ें। यही त्योहार के असल हमारे त्योहार यही कहते हैं कि जो बीमार हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनको अपनी खुशियों में जरूर शामिल करें। दुख व्यक्त कर सकते हैं, खुशी में शामिल हो सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो ये हमारी हल्द्वानी की बड़ी परंपरा है। यहाँ कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई फकीर दरवाजे से खाली नहीं जाता। हल्द्वानी में बहुत ज्यादा दान पुण्य ज़कात फितरा लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये आप देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम लोग ये मुखानी की नहर से नीचे की ओर हम लोग अब आ गए हैं। मैक्स केयर क्लिनिक एंड लैब 1 नेट थोड़ा सा स्लो हो गया था लेकिन नेट फिर आ गया है। तो ये देखिए अंदर चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बखूबी हर जगह आपको होली के रंग आपको दिखाई में पड़ेंगे। होली के हर जगह रंग। यही हम शहर भर में निकले हैं भ्रमण करने के लिए कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, आपको वो दिखा सकें। इमैनुअल पब्लिक स्कूल, हमारा उम्मीदवार कैसा हो, बेल कोहलू का देखो एड लगा है। और ये लगन गार्डन वगैरह की तरफ से ये रास्ता हो गया और उसके बाद ये ITI की ओर रास्ता जाता है। पूरा शहर तो नहीं लेकिन जहां तक हो सकेगा क्रियाशाला हल्द्वानी, इस इलाके में थोड़ा सा मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर ये फॉरेस्ट वगैरह की लैंड है, यहाँ घर वगैरह कम बने हुए हैं, तो जहां आबादी होती है वहां पर ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर ये चल पड़े हैं और DSP न्यूरो सेंटर नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके आसपास हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए अस्पतालों को जैसे याद आता है तो बीमार भी याद आते हैं। तो बीमारों की अयादत करना, बीमारों के हालचाल जानना बिल्कुल ना छोड़ें। और देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, पुलिस ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखा है। हर जगह आपको सिपाही नजर आएंगे और अपनी ड्यूटी ही कर रहे होंगे। तो ये देखिए हल्द्वानी पुलिस को हमारा सलाम है। नैनीताल पुलिस ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा चेकिंग वगैरह बहुत ज्यादा की है। तो ये देखिए जांच वगैरह जब होती है तो अपराधी किस्म के लोग जो हैं वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और अभी देखिए हम लोग ये नैनीताल रोड की ओर हम लोग रामपुर रोड में हम लोग ये आ गए हैं अब। और ये देखिए इधर CPO कर्मी खड़े हैं और किसी को कोई रास्ता वगैरह बता रहे हैं। यहाँ देखिए 45 दुकानें हुआ करती थी, इसमें बहुत सारे मेडिकल स्टोर भी थे। 45 दुकानें हुआ करती थी हाई कोर्ट से, उसके बाद वो सब हाई कोर्ट के बाद ऑर्डर हुआ था, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। ये देखिए CPO कर्मी हमारे यहाँ पर भी आपको मिल गए। तो ये पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं और यही हम लोग आपको दिखाने की एक कोशिश भर हमारी थी। तो एक बहुत बढ़िया बात यह है कि आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। हालांकि कल भी देखने को मिली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमें देखने को मिली है। और ये देखो सुशीला तिवारी के सामने का नजारा है,
ये देखो, ये एम्बुलेंस कर्मी भी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ का नज़ारा है। ये देखो, आ गया हमारा सुशीला तिवारी। ये देखो, ये सुशीला तिवारी है और यहाँ पर ये तीमारदार लोग होंगे, जाहिर सी बात है। क्या हुआ यहाँ? किसने मारा है? क्या मारा वो सब मारा के बेचारे लेडीज को परेशान है, जो हैं? सब परेशान है यहाँ पर। किसी को मारा है? हाँ, इसको मारा। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। उसको मारा। तो ये देखो, हम लोग सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर कोई घटना हुई होगी, उसका जिक्र यहाँ पर कोई कर रहे हैं, बेशक हो गई होगी, लेकिन हम लोग सुशीला तिवारी अस्पताल में खड़े हैं। 750 मरीजों के भर्ती करने की अंदर व्यवस्था है। कितने मरीज अंदर हैं हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी मरीज अंदर हैं, हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो मरीज जल्द से जल्द वो मरीज शिफा पा जाएं। तो ये देखो, ये सुशीला तिवारी के आसपास शहर की व्यवस्था खराब है। तो ये देखो, किसी के साथ यहाँ पर कोई घटना वगैरह हुई होगी, उसका जिक्र यहाँ पर हमें रोककर भी कर रहे थे। ये रंग है देखो शहर के, कहीं घटना, कहीं किसी को पीट लिया, कहीं खुशी का उल्लास है, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई उसके लिए व्यवस्थाएं कर रहा है। और अब हम लोग ये बाईपास रोड से हम लोग निकल रहे हैं। बाईपास रोड से अब हम लोग बरेली रोड पर पहुंचेंगे। साथियों, होली के बीच में आपको हम पैगाम दे दें, 19 अप्रैल को प्रदेश के अंदर 5 सीटों पर चुनाव होना है। ये देखो, एफटीआई को भी बहुत अच्छे तरीके से ये सजाया है, चूना वगैरह सब बढ़िया करके पड़ा है यहाँ पर। 19 अप्रैल को चुनाव होना है। आप अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। वोट लेकिन जरूर दें। कोशिश करेंगे इस बार जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार से ज्यादा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी देखिए तभी मजबूत होती है कि जब वोट का जमकर इस्तेमाल होता है। और ये पर्व 5 साल में एक ही बार आता है साथियों। वैसे तो निकाय चुनाव भी अभी होने हैं, विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन जो आम चुनाव है देश का, ये सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग भी लगातार इन्फ्लुएंसर्स के जरिए से इस मैसेज को आगे बढ़ा रहा है। हम भी आपसे इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे और वोट आप जरूर दें। खबर 7 की ये अपील है, खबर 7 की अपील है। और अब देखो, ये हम लोग सुशीला तिवारी की मोर्चरी वगैरह से हम लोग यहाँ से ये गुजर रहे हैं। मानव शव विच्छेदन गृह, ये आ गया गांधी स्कूल सामने। ये सब गांधी स्कूल चल रहा है इस समय। और ये गांधी स्कूल आ गया है, गांधी स्कूल का चौराहा आ गया है। और यहाँ भी आप देखें अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और अब ये हम लोग बरेली रोड में नीचे की ओर आ गए हैं। यहाँ का नज़ारे आपको दिखाते हैं। बरेली रोड में नीचे, बरेली रोड में हमें थोड़ी सी भीड़ भाड़ कुछ नजर आ रही है। कुछ दुकानें खुली हैं, फ्रूट वगैरह के ठेले वगैरह कुछ यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। गायत्री एजेंसी हाउसेस बार एंड रेस्टोरेंट, और ये है शम्मा डिलक्स। शम्मा डिलक्स का खाना वगैरह भी बड़ा अच्छा होता है। वेज नॉन वेज दोनों खाने अच्छे होते हैं। आप कभी यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे शहर के अंदर जो शौकीन है खाने के वो आते ही हैं। तो ये देखिए, ये बरेली रोड के नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि शहर भ्रमण पर आप हम लोग निकले हैं और शहर आपको दिखाने की कोशिश करें, ताकि आप घर बैठकर, क्योंकि आज लोग निकले नहीं है,
तो घर बैठकर शहर का मजे आप यहाँ से ले सकते हैं। बड़ी मंडी चौराहा आ गया है। बड़ी मंडी से हम लोग ऊपर की ओर अब यहाँ से चलेंगे और बड़ी मंडी से ऊपर की ओर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये बड़ी मंडी चौराहा आ गया है और यहाँ पर आपको काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये बड़ी मंडी चौराहा। देखिए जितना आप शहर के अंदर आते जाते हैं तो जाहिर है कि आपको भीड़ भाड़ ज्यादा ही नजर आती है। और अब हम लोग ये बरेली रोड से ऊपर नैनीताल रोड की ओर अब यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी बरेली रोड पर ही है। किराने की कुछ दुकानें हमें यहाँ पर खली हुई, सैयद साहब के मजार की ये सब पूरी लैंड है, इंतजार मेंबर साहब की, ये हमें दिखाई दे रही है। और देखिए हल्द्वानी में 2 दिन होली मनाई गई है। 25 को भी मनाई गई है, 26 को भी मनाई गई है। ज्यादा जो तादाद है वो 26 को मनाने वालों की ज्यादा थी। हालांकि हमने होली का दहन से लेकर सभी कार्यक्रम, खड़ी होली, बैठ की होली, ये सब हमने आपको दिखाई हैं और कोशिश करी है कि होली पर हल्द्वानी के जो रंग है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो ये देखिए हम लोग अब लटूरिया बाबा का जो मंदिर है वहां से हम लोग अब ये दिखा रहे हैं आपको। लटूरिया बाबा का जो मंदिर है वहां से हम दिखा रहे हैं। हालांकि ज्यादा श्रद्धालु वहां पर नहीं है क्योंकि होली खेलने में लोग मस्त हैं और व्यंग हैं, मस्त हैं। और ये कब्रिस्तान वगैरह की रोड सामने दिखाई दे रही है हम लोगों को। माँ भगवती की भव्य चौकी व भंडारा 31वां। ये दूध वाले हमारे भाई साहब हैं, देखो ये दूध वाले हमारे भाई साहब ये जा रहे हैं। और अब हम लोग ये अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास आ गए हैं। अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास आ गए हैं। कुमाऊं एसोसिएट चंदू ठाकुर साहब भी अंदर, कभी रऊफ सिद्दीकी साहब के ये साथी हुआ करते थे। चंदू ठाकुर सपा नेता, फिर कांग्रेस में आए, चुनाव लड़ा। और ये देखो अब्दुल्ला बिल्डिंग से हम लोग अब ये गुजर रहे हैं। बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक है, कवि इंटरप्राइजेस है, ये हम इन इलाकों से अब ये गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये इलाके, हमें भीड़ भाड़ यहाँ शहर के बीचों बीच ज्यादा नजर आ रही है बनस्बत अन्य इलाकों के। और चहलकदमी है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए अब यहाँ से नैनीताल रोड की ओर चलेंगे। और ये इलाके हम कल आपको नहीं दिखा पाए थे क्योंकि पूरा शहर एक साथ दिखा पाना यह भी बड़ा मुश्किल है। एक कमेंट आ रहा था, अभी भी कमेंट आ रहा है, कल भी कमेंट आ रहा था कि हेलमेट होता तो बेहतर होता। हेलमेट में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे एंकरिंग भी करनी है। और दूसरा ये है कि मैं पीछे बैठकर ये लाइव बना रहा हूँ। बेशक मुझे हेलमेट पहनना चाहिए लेकिन अभी थोड़ा छूट है। आगे जो हेलमेट पहनने वाले हैं वो हमारे साथी, देखिए हेलमेट पहने हुए हैं जो हमारे साथी हैं, लेकिन मैं पीछे एंकरिंग करने के कारण पीछे हेलमेट में नहीं पहना हुआ। हालांकि मुझे पहनना चाहिए, ये एक अच्छा मैसेज होता। तो अब देखिए ये होली ग्राउंड आ गया है और होली ग्राउंड ये सिंधी चौराहा आ गया है। और यहाँ सब जगह गन्ने वगैरह की बिक्री बहुत हुई है। सब जगह यहाँ पर जो दुकानें हैं, बंदूकें थी, पिचकारी थी, जो होली वगैरह के रंग डालने के लिए पिचकारी थी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती। और देखिए अब थोड़ा सा नैनीताल रोड भी कवर करेंगे और नैनीताल रोड भी हम लोग जाएंगे। ये फिर देखिए कालाडूंगी रोड पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है। यहाँ पर हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं। और ये जो है नया बाजार, सदर बाजार की ओर सब ये सड़कें जाती हैं, रोड जाती हैं। सरस मार्केट है, शारदा मार्केट है, ये सब देखिए इलाके अब आने लग गए हैं। ये सब सरस मार्केट और शारदा मार्केट के इलाके ये सब आने लग गए हैं। अंग्रेजी शराब की दुकानें तो देखिए हमें खुली नजर आई। ओके होटल वगैरह के नीचे से ये ओके होटल वगैरह सब आ रहा है और मस्त है एकदम। शहर अभी निकला है तैयार होकर। कुछ लोगों ने रंग डाल लिया है एक दूसरे पर और कुछ लोग रंग डाल रहे हैं। ये देखिए रोडवेज स्टेशन है हमारा, ये रोडवेज स्टेशन है हमारा और इसके भी अलग नज़ारे हैं। सफर करने के लिए बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, गाड़ियों के इंतजार में हैं, ये आप देख सकते हैं। और हमारी ये देखिए तहसील वगैरह को आप यहाँ पर देखें, कोतवाली हमारी ये सामने है, पुलिस बहुउद्देशीय भवन है। एसएसपी ने आज बहुत शानदार काम किया, सिपाहियों के बीच जाकर
होली मनाई है, उनका रंग लगाया है। तो ये देखिए उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पैगाम, बड़ा ही जबरदस्त पैगाम उन्होंने शहर को दिया, पुलिस को दिया, उन पुलिस कर्मियों को दिया कि जो कि अपने परिवारों से दूर रहकर होली में ड्यूटी कर रहे हैं, अपने भाई के, अपने घर वालों के रंग भी नहीं डाल सके, लेकिन वो हमारी खातिर ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी बड़ा भावुक पल होता है। तो एसएसपी ने उसको समझा और उनके बीच जाकर उनके गुलाल लगाया कि ताकि उनकी होली को उनका जब सीनियर अफसर बेहतर करता है तो ये पैगाम ही अलग होता है। तो ये देखिए हम लोग अब आ गए हैं सीतापुर आई हॉस्पिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा है और ये सब शोरूम है, धनांडी पूरा इलाका है, अपर क्लास लोगों का इलाका कहा जाता है। हम नैनीताल रोड को पहले कहा करते थे। और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं जो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड हैं, उनके शोरूम आपको नैनीताल रोड पर देखने को मिलेंगे। U&I पर आप शॉपिंग करने जरूर आए। देखिए U&I वेडिंग स्टूडियो और U&I आगे जो जनरल जो कि ड्रेसेस आपको मिलेंगी। तिकोनिया चौराहे से हम लोग गुजर रहे हैं और तिकोनिया चौराहे का भी देखिए अलग ही मजा है, ये आप देख सकते हैं। हमें लगा पारस भाई की दुकान खुली होगी, लेकिन सामने देखिए वकार भाई की दुकान तो सामने खुली है, जो मोबाइल की दुकान है। और यहाँ पर आप देखें रंग बिखरा है और रंग डाल के एक दूसरे पर खड़े हैं, रंग डालकर एक दूसरे पर खड़े हैं। और होली लोगों ने मनाई है बहुत ही शानदार तरीके से। फिलहाल हुड़दंग की कम खबरें हैं, लेकिन जो दुर्घटना हुई है उससे देखिए हमारा मन भी भर आया था। देवाशीष होटल के सामने और ये देखिए पाल कॉलेज टेक्नोलॉजी, नारायण पाल साहब का ऑफिस तनिष्क की खुला है। पेट्रोल पंप वगैरह आप देख सकते हैं। और नौजवान देखिए यहाँ पर होली एक दूसरे के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होली का रंग है और यहाँ पर आप होली का रंग एक दूसरे को यहाँ पर मनते हुए आप देखेंगे। डिग्री कॉलेज देखिए आ गया है, MBPG कॉलेज। छात्र संघ और नौजवानों ने वाटिका बैंक्वेट हॉल में बहुत ही शानदार तरीके से होली मनाई थी, लेकिन हालांकि वहां पर विवाद हो गया था। और बड़ी किरकिरी होती है जब विवाद होता है। नौजवानों से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं। और ये देखिए ज्वेलर्स, नैनीताल रोड पर हम लोग आ गए हैं और ये दुकान लगी थी, समेट रहे हैं दुकान। मेला लगता है तो दुकानदारों की चांदी आ जाती है, खासकर त्योहारों में जब मेले लगते हैं तो। लेकिन जब मेला बिछड़ता है तो उनको बड़ा अफसोस, हबीबुर रहमान ये बात है, जब दुकान उतरती है तो बड़ा अफसोस भी होता है। बिक्री हो रही थी, आमदनी हो रही थी। ये देखिए ये भाई साहब भी एकदम रंग में नहाए हैं। सुमित्र देव जी और ये हैं होटल सौरभ। अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर इंदिरा हृदय जो कि मरहूम है, उनका बर्थडे भी था, 83वां बर्थडे था। डॉक्टर इंदिरा हृदय के इस हल्द्वानी शहर पर हजारों एहसान हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी एक महिला होने के नाते जिस तरह पुरुषों के बीच उन्होंने संघर्ष किया और एक शिक्षिका से वो सियासत की शिखर तक पहुंची, मुख्यमंत्री बनते बनते रही। सन 2012 में मुख्यमंत्री बनते बनते रही। सन 2007 में सीटें कांग्रेस की कमाई थी, वरना उनका बड़ा जबरदस्त दौर था, तब तो बनी जाती। तो उन्होंने जो दिया है और सेकुलरिज्म को जो उन्होंने जिंदा किया था, सभी के लिए वो काम करती थी, कोई मजहब कभी नहीं देखा। और उनका टेलीफोन बड़ा मशहूर था। अगर उन्होंने टेलीफोन पर किसी से कुछ उम्मीद करी है, किसी को कुछ कह दिया है, तो उसने बात मान ही ली है। उसके पीछे उनकी अनुभव बहुत था, उनको कानून की जानकारी बहुत थी, उनके रिलेशन बहुत थे भाई लोगों से, अधिकारियों से, नेताओं से। सारी दलों के अंदर उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। कांग्रेस के झंडे के तले ही पूरा जीवन उनका निखरा। उन्होंने बहुत काम किया। हम लोगों को भी बहुत मौका मिला। उनके डेथ से 2 दिन पहले ही हमें आखिरी लाइव करने का मौका मिला था, जब वो दिल्ली में टिकट वितरण को लेकर एक बड़ी जबरदस्त उनकी बैठक होनी थी दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ, वहां पर। और ये देखिए ब्रिजलाल हॉस्पिटल पे हम लोग आ गए हैं और नैनी वैली स्कूल और ब्रिजलाल हॉस्पिटल, क्या शानदार, इसमें कोई दो राय नहीं। पाल फैमिली ने हल्द्वानी को बहुत कुछ दिया है, जिसमें से ब्रिजलाल भी एक है। पाल फोर्ड है, पाल स्टोन क्रशर है,
मधुबन में भी कई शानदार कार्यक्रम हम लोगों को देखने को मिले हैं, पत्रकारों ने भी किए, अमर उजाला ने भी कार्यक्रम किया था। ये देखिए बहुत ही शानदार आपको जो शोरूम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टेढ़ी पुलिया तक हम लोग आ गए हैं। टेढ़ी पुलिया तक देखो हम लोग आ गए हैं और वॉकवे मॉल, फॉर्चून और वॉकवे मॉल दोनों एक ही हैं। और यहाँ तक देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पर इस जगह पर अभी 3-4 महीने पहले बड़ा जबरदस्त हादसा हुआ था। एक कार ने कितनी स्कूटियों को मारा था, कितनी कारों को कुचल दिया था। यहाँ भी थोड़ा सा सन्नाटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखो सन्नाटा है यहाँ भी। वाटिका बैंक्वेट हॉल, सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन, ये देखो सब फिलहाल बंद है। लोग अपने घरों में हैं, खुशियां मना रहे हैं। सेंट पॉल स्कूल काठगोदाम, सेंट पॉल स्कूल बड़ा मशहूर है, हल्द्वानी के प्राइवेट सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। हम लोग बहुत छोटे थे तब से हमने इसका नाम सुना है। और आज तो हल्द्वानी के अंदर कई 100 स्कूल कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट खुल गए हैं। फीस उनकी इतनी जबरदस्त है कि अपर क्लास ही झेल पाता है, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो झेल नहीं पाते हैं उस फीस को। तो ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए स्कूल, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच कि फीस इतनी हो कि अफोर्ड कर सकें। नगर निगम का देखिए एक जनमिलन केंद्र है और ये रामलीला भी यहाँ पर होती है। बहुत ही शानदार बनाया था, बहुत अच्छे मकसद से। और हम ये करते करते देखिए काठगोदाम हम लोग ये आ गए हैं। ऊपर की ओर हम जितना जा रहे हैं थोड़ा सन्नाटा जैसा लग रहा है, और शहर की ओर तो खैर बहुत भीड़ भाड़ हम लोगों को नजर आ रही थी। सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शानदार स्कूल है सेंट थेरेसा भी। कैनरा बैंक, ट्रांसफॉर्मर्स, और ये निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आ गया। आप देख सकते हैं काठगोदाम की ओर हम लोग अब आ गए हैं। काठगोदाम आ ही गया है। काठगोदाम चौराहे पर हम लोग आज पहुंचने ही वाले हैं। तो ये देखिए हमने अपना सफर नवाबी रोड चौराहे से शुरू किया और ब्लॉक तक गए, और उसके बाद वापसी करते हुए पेट्रोल पंप अगर खुल रहा होगा तो हम यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर हम भी डलवाएंगे। पेट्रोल तो देखो यहाँ पर खुल रहा है। हमारी गाड़ी में भी हम पेट्रोल इसके अंदर भरवाएंगे। हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल पड़ जाएगा। 200 का डाल दो। तो ये देखो हम भी अपनी गाड़ी में यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल कुछ कम है गाड़ी में, तो हमें लगा कि पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। और यहाँ पर देखो पेट्रोल पंप हमें खुला हुआ मिला है। और हम ये काठगोदाम चौराहे पर आप लोग आ गए हैं। और ये देखिए वादियाँ हमें साफ नजर आ रहे हैं। हमारे पहाड़, ये काठगोदाम के पहाड़ हैं, और इसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड को फेल कर दे। उत्तराखंड के अंदर ऐसी कई जगहें हैं कि विदेशों में कई जगहों के पहाड़ों को मात दे सकती हैं। और इसमें हमारी गवर्नमेंट को अगर अच्छा काम हो तो फिल्मी दुनिया को बहुत ज्यादा मुतासिर किया जा सकता है। एक क्लास की जो फिल्में हैं उन पर बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है। नैनीताल वगैरह में तो काम होता ही है। नैनीताल तो खैर वर्ल्ड फेम जगह है, तो नैनीताल की तो फिर पिक्चरें बनती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा सीन है, बहुत ज्यादा। अब देखिए ये आ गया है चौराहा हमारा काठगोदाम का। ये हमारा काठगोदाम का चौराहा आ गया है।
काठगोदाम में थोड़ा भीड़ भाड़ हम लोगों को यहाँ पर नजर आई। दोनों पेट्रोल पंप काठगोदाम के खुले हैं, इनको आप देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर तो ये जबरदस्त भीड़ लगी है और पेट्रोल आराम से मिल रहा है यहाँ पर। और ये तीसरा पेट्रोल पंप है काठगोदाम का, ये भी खुल रहा है, तो एक अच्छा है। पेट्रोल पंप वगैरह कम से कम खुले हैं तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर 6 व्हीलर की जो दिक्कतें हैं कम से कम वो नहीं रहेंगी। यहाँ देखिए दुकानों पर थोड़ा भीड़ भाड़ है क्योंकि यहाँ पर फ्रूट की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। और अब हम ये काठगोदाम में ऊपर की ओर थोड़ा सा हम लोग चल दिए हैं। नौजवानों में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह। बस वो उत्साह हमारी कोशिश तो दुआ है कि ये उत्साह जोश में ना बदल जाए। कितनी दुर्घटनाएं, कहाँ हुड़दंग, ड्रिंक वगैरह पी करके कहीं कोई नौजवान कुछ ना करे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने हुड़दंगियों पर सख्ती बरतने के आदेश दे दिए थे पुलिस को। पुलिस सख्त भी है बहुत ज्यादा। ये देखिए हम लोग अभी काठगोदाम के चौराहे पर हम लोग आ गए हैं। काठगोदाम के चौराहे पर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ से साझा करूंगा। इस चौराहे पर भी भीड़ भाड़ हम लोगों को काफी नजर आ रही है। होटल नैनी हिल इन, पुलिस अपनी सुरक्षा में यहाँ पर लगी है, आप देख सकते हैं। आते जाते लोग हैं और रंग पड़े हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रंगों की होली। और ये रंग अब नहीं पड़ेंगे तो कब पड़ेंगे, जमकर पड़ने चाहिए रंग, कोई दिक्कत नहीं है। बस केमिकल युक्त रंग ना खरीदें, जो ब्रांडेड जो रंग हैं, जो अच्छी कंपनी के रंग हैं उन्हीं को खरीदें ताकि किसी को नुकसान ना हो जाए। तो ये भी देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो साथियों ये देखिए हमने जो अपना सफर शुरू किया, हम ये काठगोदाम तक पहुंच गए हैं और हमने हल्द्वानी शहर 2 दिन आपको मुख्य सड़कों पर कम से कम दिखाने की कोशिश की है। और आप त्योहार मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कीजिए, एक दूसरे को तोहफे दीजिए। कोई मरीज है तो उसकी आयादात आप जरूर करें, किसी की डेथ हो गई है तो आप उसके घर जाकर उसके गम में जरूर शरीक हो। कोई गरीब हो तो आप उसको इमदाद जरूर करें, यानी कि उसको दान जरूर दें। ये बड़ा जरूरी है इस इंसानियत को बचाने के लिए, वरना ये दुनिया सिर्फ अमीरों की होकर रह जाएगी। जब तक गरीब उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये दुनिया अधूरी है। तो इसलिए त्यौहार हमें ये पैगाम देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। जितने मजहब के लोग हल्द्वानी के अंदर रहते हैं वो कम से कम हिंदू मजहब के लोगों को मुबारकबाद पेश करें। यही प्यार, इसी से प्यार बढ़ेगा, इसी से भाईचारा बढ़ेगा। साथियों नफरत से कोई देश, कोई दुनिया नहीं चलती है, प्यार से ही चलती है। तो प्यार को हमें आगे बढ़ाना है, प्यार को प्रमोट करना है, मोहब्बत को हमें प्रमोट करना है। यही हमारी हल्द्वानी की बहुत पुरानी परंपरा है, हमारी वही परंपरा है, हमारा यही पैगाम है। तो साथियों खबर 7 की ओर से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे फॉलोवर्स को, हमारे सभी विज्ञापन दाताओं को, हमारे दोस्तों को, शुभचिंतकों को, हमारे सभी पत्रकार साथियों को, अधिकारियों को, सबको होली की बेहद मुबारकबाद। आप होली मनाएं, अच्छे से मनाएं, खुश रहें। हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और जो ये मेला आ रहा है अब चुनाव का, इसमें अपना वोट ज़रूर दें अपने पसंद के उम्मीदवार को। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, और हमारा साथ दिया है हमारे साथी हैं हबीबुर रहमान, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये देखिए ये गाड़ी मोड़ते मोड़ते अभी उन्होंने अभी मार दी थी। चलो खैर ज़्यादा नहीं लगी, यही थोड़ा सा देखना है गाड़ी वगैरह चलाते हुए। साथियों खैर बात लंबी हो जाएगी। हमने कोशिश करी है कि शहर में घूमते हुए आपको हम शहर के तमाम सब कुछ दिखा सकें। सिर्फ लेक्चर देना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन शहर के बारे में आपको दिखा सकें, बता सकें त्यौहार में हमारा शहर क्या कर रहा है। साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।